आप सभी को एसएल प्रोजेक्ट लाइव में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, और वह एप्लीकेशन है घर की होम अप्लायंसेस को वॉइस से कंट्रोल करना है। फिर से एक बार सुन लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आइए, आप ना पहले गूगल ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गूगल हमने ओपन किया। ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए, हमने यहाँ पहले से लिख रखा है MIT ऐप इन्वेंटर। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ देखिए, हमने इसमें लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप ना इसमें रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं क्रिएट ऐप है, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद और इंटरफेस खुलेगा यहाँ, देखते हैं। हाँ, यहाँ आएगा वेलकम टू MIT ऐप इन्वेंटर, इसको कंटिन्यूस कर दीजिएगा। तो एक एप्लीकेशन हम बनाए हुए दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ देखिए प्रोजेक्ट में जाइएगा, यहाँ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट यहाँ कर दीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ वॉइस वॉइस कंट्रोल कर देते हैं। करते हैं, यहाँ नाम दे दीजिएगा अपना। एप्लीकेशन का जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद ओके कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कर दीजिए। ओपन करने के बाद देख लीजिए, इस तरह से नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट पिकर है, हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लगा के ड्रॉप कर दिया। देख रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट पिकर आ गया। तो मैं चाहता हूँ इसको बीच में रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट पिकर है। ठीक है, स्क्रीन में जा करके यहाँ जो लेफ्ट जो दिया हुआ है, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। देखिए आ गया है। ऐसे इसका शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है, राउंडेड कर देते हैं, शेप राउंड हो गया। और यहाँ देखिए टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो लिस्ट पिकर में हम लिख दे रहे हैं कनेक्ट। कनेक्ट डाल के देखिए। ठीक है, यहाँ कनेक्ट लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ नीचे कनेक्ट लिखे हैं। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ कनेक्ट आ जाए, देख रहे हो। उसके बाद एक लेबल चाहिए। ठीक ना, एक लेबल लेते हैं। यहाँ से देखिए एक लेबल आप उठा सकते हैं। यह लेबल लेबल को उठा करके हटा, क्या करा, लेबल लिया। लेबल में हम क्या करते हैं, इसमें ना स्टेटस लिख रहता है। स्टेटस देखिए, स्टेटस हम लिख दिए। और इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, तो एक ना बटन की जरूरत पड़ेगा, तो इसमें ये वाला बटन है, ये वाला बटन हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें ना हम एक इमेज डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं ना इमेज, इमेज देख रहे हो। यहाँ अपलोड फाइल है, इसको ओके कीजिए। और यहाँ चूज करना है, तो हम फाइल चूज करते हैं। सॉरी, यहाँ से ओपन करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ सब डाउनलोड में जाते एक रखे हुए थे, देख लेते हैं। ये है, इसको उठा लेते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए आ गया। तो ये दूसरा हमने क्या लिया था, बटन लिया था नहीं, बटन में ये माइक आ गया। आप भी इसको ना गूगल से, ठीक ना, कोई इमेज जो है माइक का इमेज, उसको डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पे देना। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, तीन ठो लेवल ले लिया। दूसरा लेवल देखते हैं। दूसरा लेवल हम लिखेंगे कि, ठीक ना, कि ई माइक को दबा करके, प्रेस करके, उसके बाद इसे कमांड देना है। ठीक है, तो हम उसमें लिखेंगे प्रेस टू माइक, या लिख देते हैं। ठीक है, लेवल 2 देखिए, टेक्स्ट में जब भी लिखना होगा टेक्स्ट में लिखना। प्रेस माइक, प्रेस माइक टू स्पीक। ठीक है, प्रेस माइक टू स्पीक। अच्छा, माइक में कैप्चर कर देते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यानी इस माइक को ना प्रेस करना है, उसके बाद बोलना है, यानी कमांड देना है। ठीक है, और तीसरा लेवल में हम देख लेते हैं। तीसरा में हमें लिखना है, देखिए कोई ये जरूरी नहीं है, आप जो चीज लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तीसरा में लिखते हैं हम करेंट कमांड, जो कमांड आपने दे रखा है वो क्या है।
करेंट कमांड, करंट कमांड लिख दिए। और चौथा में हम लिख देते हैं, ठीक ना, जैसे वेटिंग होता है ना, उसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ चौथा लेवल में लिख देते हैं वेटिंग फॉर कमांड, वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर कमांड, चौथा हो गया। अब यहाँ चूंकि आप अगर डेवलप कर रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं अब, ठीक है। जैसे हम डेवलप कर रहे थे, हम अपना नाम लिख देंगे, चाहे आप अपना नाम लिख सकते हो। तो एक लेवल क्या होता है, तो एक और लेवल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ले करके इसको यहाँ लिख देते हैं डेवलप बाई सिकंदर कुमार रख देते हैं, ए आर प्राउड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से जो चीज आप चेंज करना चाहो इसमें से आप चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखे हैं बस आप ही लिखिएगा, ठीक है। हमें चाहिए एक घड़ी ले लेते हैं। यहाँ सर्च कर लो, कहीं गए जी, क्लॉक तो दिख नहीं रहा, तो सर्च कर लो क्लॉक, आ गया। बस इसको ना उठाना है और इसमें ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इसको उठा करके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए आप नीचे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आ गया, ठीक। दूसरा चीज फिर आपको लेना है, ब्लूटूथ लेना है, ठीक है। इसको उठाना है और फिर लाकर के इसमें रख देना है, ठीक है। मीडिया में देखते हैं, मीडिया है कहाँ, नया स्पीच रिकग्नाइज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से उठाइए और इसमें ड्रॉप कर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं, एक हमने घड़ी क्लॉक ले लिया, ठीक है। दूसरा ब्लूटूथ और तीसरा स्पीच रिकॉग्नाइज ले लिए, देखिए हमारी तीनों चीजें यहाँ भी ऐड हो गया, ठीक है। अब जाते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक में जाने के बाद देखिए ये तीनों चीज यहाँ भी ऐड हो गया होगा, ठीक है ना। क्लॉक है, ब्लूटूथ है, स्पीच रिकॉग्नाइज है, ठीक है। चलिए तो अब इसका हम लोग ब्लॉक में इसका डिजाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर लिस्ट पिकर में जाएंगे, लिस्ट पिकर में पहले ना बिफोर लिस्ट पिकर है, देख रहे हो ना, इसको यहाँ से उठाना है और इधर कहीं पर सेट सेट कर देना, देखिए यहाँ पर सेट करना है, लिस्ट पिकर में ही जा करके लिस्ट पिकर में आइए नीचे, ठीक ना। यहाँ हमको ढूंढना है, ठीक है, लिस्ट पिकर वन एलिमेंट टू, लिस्ट पिकर वन एलिमेंट टू, इसको उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से और ला करके इसमें इसको डाल देते हैं। इसके साथ जोड़ना है तो यहाँ ना हमें ना ब्लूटूथ को ले लेना है, देखो यहाँ ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ ले लेंगे यहाँ से ना। यहाँ देखिए ब्लूटूथ क्लाइंट एंड एड्रेस नेम, इसको उठाना है यहाँ पर, इसको ऐसे उठाइए और ला करके यहाँ इसको, ठीक है ना। वेन आफ्टर पिक, ठीक ना, जब, ठीक है, जब इसको पिक कर लेंगे, ये बिफोर पिक था, ये आफ्टर है, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इफ एंड देन वाला जब यहाँ से उठा दिए, ठीक है, इफ एंड देन वाला लॉजिक लगा देंगे यहाँ से। और इसके बाद इसको लगा के हम हमें देना है लिस्ट पिकर सिलेक्शन, तो लिस्ट पिकर में आ जाती है। अब यहाँ सिलेक्शन वाले देखते हैं, लिस्ट पिकर सिलेक्शन देखिए और यहाँ लिस्ट पिकर सिलेक्शन देखते हैं पर है ना, इसको उठाना है और हम डालते हैं। तो इसको आपको ना कॉपी करना है, डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट करना है और इसको ला करके हम, ठीक है। सिलेक्ट, जब सिलेक्ट होने के बाद क्या करेगा, लिस्ट पिकर टू बोले तो क्लाइंट एड्रेस, उसका नाम को क्या करेगा, उसका नाम को शो करेगा उस पर। अब आ जाते हैं हम लोग टाइमर लगाते हैं पहले, तो टाइमर के लिए हमें चाहिए घड़ी पर जाना पड़ेगा, देखिए घड़ी हो गया, क्लॉक हो गया, क्लॉक में हमें यहाँ टाइमर लगा, देखिए वाट, यहाँ देखिए व्हेन टाइमर, इसको यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ इसको रख देते हैं। लॉजिक लगाना है तो ये हम लोग जाएंगे कंट्रोल में, कंट्रोल में इसको इफ और देन वाला उठाइएगा और यहाँ लगा देते हैं। ब्लूटूथ इज कनेक्ट, यहाँ देखिए ब्लूटूथ इज कनेक्टेड, यहाँ से उठाते हैं इसको और यहाँ इसको रख देते हैं, लिखना नहीं है, बस पिक करना है और वहां रखनी है। जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा तो हम चाह रहे हैं कि हाँ वो शो करे, दिखाए, हमें दिखे हाँ कि कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो लेवल वन में हम जाएंगे, आप देखो यहाँ लेवल
सेट लेवल 1 टेक्स्ट टू, इसको उठाओ यहाँ से और ला करके उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब लेवल 1 में चूंकि अगर कनेक्ट हो गया तो हमको वहां दिखना चाहिए कनेक्टेड, चाहे टेक्स्ट वन ले लेते हैं और यहाँ ला करके लिख देंगे कनेक्टेड, इसको उठाते हैं और यहाँ लगा दिए और यहाँ लिख देते हैं कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं साथ में ना कलर भी, जब कनेक्ट हो जाए तो हमें उसका कलर भी दिखाए, तो इसका बैकग्राउंड हमें सेट करना पड़ेगा। सेट लेवल 1 में जाएंगे हम लोग, लेवल 1 में, और बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पर है ना, इसको उठाते हैं और यहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है। स्टेटस में क्या दिखाएगा, कनेक्टेड दिखाएगा, है ना, कनेक्टेड दिखाएगा जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है तो। लेकिन आप चाह रहे हैं कि साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाए, तो यहाँ कलर देखो, कलर कहीं दिख रहे थे यहाँ कलर, कौन सा कलर लगा देते, चलिए इसको ये वाला कलर, जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये वाला कलर हमको दिखने लगे। कि अगर कनेक्ट नहीं होगा तब क्या, तो एक काम करते हैं, फिर कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ से इसको इफ एंड देन वाला को इसमें उठाते हैं और यहाँ लगाते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे अगर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो स्टेटस 1 में ही लिखना पड़ेगा हमको, यानी लेवल 1 में ही स्टेटस जहाँ लिखे थे लेवल 1 में लिखना पड़ेगा। इससे पहले ना हम यहाँ लॉजिक ले लेते हैं, नोट वाला लगा देते हैं, इसको उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं, है ना। अब ब्लूटूथ दीजिए, नोट ब्लूटूथ इज कनेक्टेड, यहाँ डुप्लीकेट कर देते हैं इसको और यहाँ इसको उठा देते हैं। देखिए, नोट ब्लूटूथ, नोट ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड, ठीक है, अब कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ लेवल से टी वाला जो था ना, इसको हम उठाते हैं इसे और यहाँ इस पर रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट कनेक्टेड, नोट कनेक्टेड। अब कलर चेंज करना है, तो एक काम करते हैं, इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ ला करके रख दें, ठीक है, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा कलर ला कर यहाँ पर कलर में क्या करते हैं, रेड ले लेते, चलिए इसको ले लेते हैं, ये ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, कलर में ये दिखा, ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं बटन में आते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए बटन, ठीक ना, लेवल 1 हो गया, स्टेटस वाला हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा बैक कर सकते हैं। डिजाइनर में हमने क्या किया, हमने लिस्ट पिकर कंप्लीट हो गया, लेवल 1 कंप्लीट हो गया, अब आगे हम लोग का बटन का बारी है ना, बटन मतलब ई वाला, जिसमें हम लोग माइक के यहाँ लगाए, माइक का इमेज लगाए हैं, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, हम ब्लॉक में आ जाते हैं, अब बटन यहाँ बटन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ सब बटन को पिक कर लेंगे वहां से। अब उसमें हमें क्या क्या करना है उसको देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से उठाना है बटन और इसको पिक भी नहीं, चलिए बटन हो गया, ठीक है। क्योंकि अब बटन 1 में हमें क्या करना है, बोलना है स्पीच, स्पीच रिकॉग्नाइज बोलना है, मतलब क्या होगा, स्पीच रिकॉग्नाइज होगा, तो स्पीच रिकॉग्नाइज वाला उठाते हैं यहाँ से, तो देखिए स्पीच रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जो बोलेंगे हम लोग उसको क्या करेगा, वह टेक्स्ट में चेंज करेगा, ठीक है, तो यहाँ देखो कॉल स्पीच रिकॉग्नाइज गेट टेक्स्ट, यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ रख देना है। स्पीच रिकॉग्नाइज में दो चीजें, एक है यहाँ आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट और दूसरा है, ठीक है, बिफोर गेटिंग टेक्स्ट, तो पहले हम उठाते हैं बिफोर गेटिंग टेक्स्ट को, ठीक है, और साथ में आफ्टर वाला भी ले लेते हैं, इसके बाद चलो इसको भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है। तो हमें 4 वाला लेना है, वेटिंग कमांड देखो लेवल 4, चलिए यहाँ से उठाते हैं, ब्लॉक में चल जाते हैं और लेवल 4 देखते हैं, ई वाला लेवल 4, ई वाला है, ठीक है, सेट लेवल, इसको उठाते हैं यहाँ से और कहीं गया जी, इसमें ला करके, ठीक है, अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्पीच कुछ नहीं है, तो मेरा कमांड के लिए क्या करेगा, वह वेट करेगा, तो यहाँ हमको लिख देते हैं वेटिंग टेक्स्ट, यहाँ इसको उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं ना, वेटिंग कमांड लिख देते हैं, है ना, वेटिंग और कमांड,
वेटिंग फॉर कमांड। अब चूंकि आप कमांड दे दिए हो, ठीक है, तो ये आफ्टर गेटिंग बोला जाएगा, स्पीच रिकॉग्नाइज आफ्टर गेटिंग टेस्ट। चलो तो इसमें हम लेवल 4 में ही हम ले चलते हैं आपको, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको डाल देते हैं। इससे पहले काम करते हैं ना, यहाँ कंडीशन कुछ डाल देते हैं। कंडीशन डालने के लिए हमें कंट्रोल में जाना पड़ेगा, इसको उठाइए यहाँ से। इसको पहले हटाते हैं, इसको पहले सेट करते हैं, उसके बाद नीचे हम कंडीशन करते हैं। इसके नीचे ना कंडीशन आएगा। चलो ठीक। टेस्ट 2 इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा करके रिजल्ट वाला डाल देते हैं, ठीक है। स्पीच में जाएगा ना, स्पीच रिकॉग्नाइज रिजल्ट, देखो यहाँ पर है स्पीच रिकॉग्नाइज रिजल्ट। लॉजिक में जाते हैं पहले और इसको उठा देते हैं, इसको उठा देते हैं, ठीक है। और इसको हम कॉपी करते हैं, स्पीच स्पीच रिकॉग्नाइज प्रोग्राम में लिखा है ना, उसको यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है। यहाँ क्या लिखे थे प्रोग्राम में, हमने लिखा था ना, पहले लिखा था बल्ब ऑन, तो हम काम करते हैं बल्ब को ऑन कर देते हैं, बल्ब ऑन, ठीक है, बल्ब ऑन हो गया। अब सेट रिजल्ट करते हैं, ठीक है। सेट सेट रिजल्ट, सेट रिजल्ट टू बल्ब ऑन। इससे उठाते हैं टेक्स्ट और लिख देते हैं, देखिए रिजल्ट हो गया, सेट रिजल्ट टू बल्ब ऑन, ठीक है। अब बिल्कुल आसान हो गया, बस इसी सीक्वेंस में बाकी सब को आपको ना लिखते चल जाना है, ठीक ना। देखिए स्पीच रिकॉग्नाइज रिजल्ट क्या है, बल्ब ऑन, यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक ना, सेट रिजल्ट टू बल्ब ऑन, फिर रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, बल्ब ऑन, ठीक है। इसी तरह से अब हमको लिखना है बल्ब ऑफ, है ना। तो एक काम करो, इसको ना, इसको आप कॉपी करो और यहाँ से इसको डाल, ठीक ना। अब यहाँ से रिजल्ट, यहाँ ना एक काम करो, यहाँ यहाँ इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, ठीक है। बस इसी सीक्वेंस में अब हमको ना लिखते चले जाना है ऐसे आगे, जितना हमने अप्लायंसेस ले रखा है वो सारी अप्लायंसेस को ना यहाँ हम लोग उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उस सारी अप्लायंसेस को यहाँ मेंशन कर देनी है, ज्यादा कुछ करना है नहीं है। बल्ब ऑन हो गया, फिर बल्ब ऑफ हो गया, ठीक ना। और फिर हम अगर फैन लिखे हैं तो फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ। अब इसी को हम क्या करते हैं, करते हैं डुप्लीकेट और यहाँ नीचे लगा देते हैं और यहाँ चेंज करते हैं, सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सारी चीजें वैसे ही रहेगा, बस यहाँ चेंज कर देना है। यहाँ हमने क्या करा, यहाँ लिख देते हैं फैन ऑन, फैन ऑन, और यहाँ रिजल्ट में भी क्या होगा, फैन फैन ऑन, ठीक ना। और फिर क्या करना है जी, और फिर इसी को आप चूंकि फैन ऑन किए हैं तो इसको ऑफ करना है, तो फिर इसको कॉपी करके फिर इसको ना, यहाँ देखो ऑन हुआ है तो यहाँ ऑफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एक काम करना, ऑफ कर देंगे, बस ऑफ हो गया।
और रिजल्ट में फिर हम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये प्रोग्राम में लिखे हैं उसी वर्ड को हमने यहाँ डाला है। ठीक है, मोटर डाले हैं, मशीन डाले हैं, फिर यहाँ देखो लास्ट में यहाँ किए हैं ऑल ऑन। ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा ऑल ऑन हो जाएगा, फिर यहाँ देखो ऑल ऑफ तो ऑल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ब्लूटूथ क्लाइंट को अब ना हम एक रिजल्ट टेक्स्ट भेजते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा ब्लूटूथ को। ठीक है, यहाँ ब्लूटूथ कहाँ गया जी? ब्लूटूथ हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पर है जी। तो देखिए नीचे में है, देखिए यहाँ पर इसको लगा देना है और यहाँ पर रिजल्ट सेंड करना। ठीक है, गेट यहाँ से उठा लेते हैं और गेट से जाकर गेट रिजेक्ट दे तो गेट ई कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक ना? चलिए इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ बिल्ड लिखा हुआ है ना, बिल्ड में आप ओपन कीजिएगा, इसको लिखिए। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप। इससे पहले आपको अपने मोबाइल पर, आपको अपने मोबाइल पर ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, MITAI2, इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, MITAI2 इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर जब क्लिक करिएगा, ठीक ना, तो यहाँ एक को आपको ना बार कोड मिलेगा जिसे आपको स्कैन करना होगा। यहाँ जो है देख रहे हो ना यहाँ पर, ठीक ना, इस सामने यहाँ देखिए स्कैनर आ गया। ठीक है, तो अपने ऐप जो आपने इंस्टॉल किया है इसको ओपन कीजिएगा और स्कैन क्यूआर कोड को इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिएगा। ठीक ना, स्कैन क्यूआर कोड, और ये वाला क्यूआर कोड जो है ना इसको स्कैन कीजिएगा। तो इसका उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं चाहूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।